दूसरी ओर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कम सख्ती के चलते प्ले स्टोर पर कई सारे ऐप्स जो हैं वो डाउनलोडिंग करने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि इन थर्ड पार्टी ऐप्स में कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंस्टॉल करने के बाद डेटा चोरी और निजी जानकारी के चोरी होने का खतरा बना रहता है। ऐसी ही 300 से ज़्यादा ऐप्स का प्ले स्टोर ने सफाया कर दिया है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कम सख्ती के चलते प्ले स्टोर पर कई ऐप्स डाउनलोडिंग करने के लिए मिल तो जाते हैं। हालांकि इन थर्ड पार्टी ऐप्स में कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंस्टॉल करने के बाद डेटा चोरी और निजी जानकारी के चोरी होने का खतरा बना रहता है। ऐसे ही 300 ऐप्स जो है प्ले स्टोर ने उनका सफाया कर दिया है। रिपोर्ट्स की मानी तो IAS थ्रेट लैब ने प्ले स्टोर पर 180 ऐसे ऐप्स के बारे में पता लगाया था जो 20 करोड़ फेक ऐड रिक्वेस्ट सेंड कर चुकी हैं। और जब इस पर गहराई से जांच की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि ऐसी ऐप्स की संख्या 331 है। इतना ही नहीं, ऐप्स के जरिए पर्सनल डेटा शेयर करने के लिए उकसाने का काम कर रही थी। इसके अलावा ये ऐप्स यूजर्स के क्रेडिट कार्ड की जानकारी फिशिंग अटैक के जरिए चुराने की फिराक में थी और वेपर ऑपरेशन के तहत इन ऐप्स को ऑपरेट किया जा रहा था। अब बात करेंगे कि ये खतरनाक ऐप्स जो है किस तरह से काम कर रहे थे, उनके बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। कुछ ऐप्स जो हैं वो वेपर नाम के बड़े फ्रॉड ऑपरेशन का हिस्सा थे और दूसरी ओर ये ऐप्स खुद को छिपाने में सक्षम थे। यानी कि ये ऐप अपने आप को छुपाने में सक्षम थे, जो उनकी चोरी थी उस चोरी को छुपाने में सक्षम थे। कई ऐप्स जो है वो बैकग्राउंड में चलते रहते थे, यानी कि आपका जब फ़ोन लॉक्ड है तब भी ये ऐप बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते थे। बिना किसी यूज़र इनपुट के खुद को ये लॉन्च कर सकते थे। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये खतरा आपकी सुरक्षा में। कुछ ऐप्स जो है फुल स्क्रीन विज्ञापन दिखाते थे, फुल स्क्रीन विज्ञापन आपको ऐप्स में दिखाए जाते थे और ऐप्स जो है वो एंड्रॉयड के बैक बटन या फिर गेस्चर को भी डीएक्टिवेट कर देते थे। फर्जी लॉगिन पेज दिखाकर पासवर्ड चुराने की भी कोशिश जो है की जाती थी। यानी कि जब फर्जी लॉगिन आईडी आपको दिखाई जाएगी, वहाँ पर आप भरेंगे अपनी जानकारियों को तो आपकी पासवर्ड को चुरा लिया जाएगा। कुछ खतरनाक ऐप्स के नाम को लेकर बात की जाए तो नाम भी निकलकर सामने आए हैं किस तरीके से है। इसमें एक्वा ट्रैकर एक ऐप है जो कि खतरनाक ऐप्स में से एक बताई जा रही है, जो कि आपके डेटा को चुराती थी। और क्लिक सेव डाउनलोडर ये भी एक एप्लीकेशन है जो कि आपके जो डेटा है उसको चोरी करने का प्रयास करता था। स्कैन हॉक एप्लीकेशन भी इसमें शामिल है। स्कैन हॉक एप्लीकेशन जो है वो भी सेंधमारी कर रहा था आपके फ़ोन में, आपके डेटा में। और वाटर टाइम ट्रैकर को लेकर बात की जाए तो ये भी वो एप्लीकेशन है जो कि आपके फ़ोन से डेटा को चोरी करने का प्रयास कर रहा था और वैमोर के अंडर ये भी आता है। बी मोर को लेकर बात की जाए तो बी मोर भी वो एप्लीकेशन है जो डेटा चोरी किया करता था। और ट्रांसलेट स्कैन को लेकर बात की जाए तो ये भी वो एप्लीकेशन है जो कि आपके डेटा को चोरी करता था और आपकी जो जानकारियां हैं, निजी जानकारियां हैं, उनको ये लगातार ट्रैक करता था। इन ऐप्स में खुद को फ़ोन से हाइड करने की भी कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद थी। इसके अलावा ये ऐप्स खुद को रीनेम भी कर सकते थे। इसके अलावा बिना यूजर्स इंटरेक्शन के ना केवल ये ऐप्स लॉन्च हो सकती थी बल्कि बैकग्राउंड में भी ये ऐप्स रन होती थी। इसके अलावा ये ऐप्स एंड्रॉयड के बैक बटन और गेस्चर को भी डिसेबल करने की कैपेबिलिटी रखती थी। यानी कि खतरनाक फीचर्स थे इनके पास जिनकी अनुमति आपने नहीं दी थी, वो अनुमतियां भी इनके पास मौजूद थी।